जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए अंतिम 10 दिनों में। अब दोस्तों क्या है, 10 सुपर मॉडल पेपर आपको बताया जाएगा जीके जीएस का, और साथ ही हमारा जो है मॉडल पेपर नंबर 5 रहने वाला है। और इसके पहले हमने सभी मॉडल पेपर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा आप लोगों को बताया है, और उसको आप लोगों ने नहीं देखा तो आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग के सभी क्लास को एक बार जरूर से देख लें। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार होने वाला है ऑल इंडिया मॉडल पेपर जीके जीएस का, ठीक है। सीधा पेपर में छपने वाले सभी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में होने वाले हैं, तो बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो भाई साथियों, वीडियो को जो है लंबा न करते हुए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट, और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, घोषिताराम विहार का निर्माण किस जनपद में करवाया गया था? प्रयागराज, श्रावस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कौशाम्बी इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कौशाम्बी में जो है घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों देखते हैं इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण और एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय कहाँ है, कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कहाँ है, कि जो आपका मंझनपुर में हो जाएगा। अगर बात करें कि कौशाम्बी का गठन कब हुआ है, ठीक है, इसका जो गठन आपका है 4 अप्रैल 1997 को कौशाम्बी का गठन हुआ है। अरे दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट, अगर बात करें वत्स महाजनपद की राजधानी क्या है, इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी थी, ठीक है। अगर बात कौशाम्बी किस नदी पर है, ठीक है, तो ये जो है यमुना नदी पर है कौशाम्बी जिला, ठीक है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ठीक, इसका बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है, संकिसा, ठीक है। या संकिसा जो है बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। फिर साथियों में देखते इसमें भी कुछ हम महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है। पूछ सकता है महाभारत सर्किट के बारे में, ठीक है। तो हस्तिनापुर जो है महाभारत में है, गोंडा, प्रयागराज, मथुरा, कौशाम्बी, ये सभी जो है आपके महाभारत सर्किट के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ग द्वारी की स्थापना कहाँ की थी? आइए देखते हैं इसने जो कहाँ स्थापना इसकी की थी, किसकी? स्वर्ग द्वारी की, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सही उत्तर जो आपका है वो कड़ा हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर जो आपका है कड़ा में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। और दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। आप लोग क्या वीडियो को बाद लाइक करना भूल जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके पेपर के लिए मात्र आप लगभग आज हो गए क्या 6 दिन बचे हुए, ठीक है। और शेयर कर दीजिए, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन घंटी पर आप लोग ऑल पर क्लिक कर लें। दोस्तों, आप लोग को जो है एग्जाम सेंटर दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोग का एग्जाम सेंटर जो है कहाँ गया है, आप लोग जाके देख लीजिए। सरकारीरिजल्ट.com पर जाइए, वहाँ पर सबको मिल जाएगा नीचे, ठीक है, एग्जाम सेंटर सर्वर के नाम से। वहाँ पर आप उसको क्लिक करके जो आप लोग देख लीजिए कि अपना जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ गया है, ठीक है। और 1 से 2 दिन बाद जो आपका है वो एडमिट कार्ड भी दिखने लगेगा कि आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो आपको एग्जाम सेंटर दिख रहा है, देख लीजिए। सुबह आप जो है एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट हम, बढ़ते साथियों क्या है अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है ये बताना है। बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, गोंडा। तो ये जो आपका सैयद सालार मेला है ये बहराइच में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बहराइच जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथ में देखते हैं कुछ हम इसमें भी एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि बसंत का नवचंडी मेला कहाँ लगता है, तो जो आपका लखनऊ में लगता है बसंत का नवचंडी मेला।
फाल्गुन मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका जो है रामपुर में फाल्गुन मेला लगता है। ठीक है, कहाँ, रामपुर में। अब बात करें काकोरा मेला, तो ये जो आपका बांदियों में लगता है काकोरा मेला। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो जो है फर्रुखाबाद में लगता है। और है गोविंद साहिब मेला, तो अंबेडकर नगर में लगता है। रथ यात्रा मेला वाराणसी में। देव छठ मेला मथुरा में। तो कुछ जो महत्वपूर्ण आपके मेले हैं हमने आपको दोस्तों बता दिया है, ताकि कुछ एग्जाम में किसी विषय का आपको जो है मेले के बारे में पूछे तो आप लोग आसानी से कर लें। ठीक साथियों, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है, क्या, रसिया। पूर्वांचल, ब्रज, बुंदेलखंड, रुहेलखंड। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 आपका ब्रज हो जाएगा। ठीक है, रसिया लोकगीत जो है ब्रज में गाया जाता है। साथ में देखते हैं इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, देखिए फैक्ट हमारा है, अगर पूछ सकता है आपसे कजरी लोकगीत कहाँ का है, तो ये आपका जो है श्रावण मास में पूर्वी उत्तर में गाया जाता है कजरी लोकगीत। विरहा लोकगीत कहाँ का है, तो जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो आपका कजरी है ये आपका ये भी है, और बिरहा भी जो है यही का है। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की है। फिर साथियों देखते हैं इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने की है। ठीक है, अब पूछ सकते हैं ये भी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई है, तो कब की गई है, 1828 में। क्या पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई, इसकी जो स्थापना है 1875 में, किसके द्वारा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इसकी स्थापना की है आर्य समाज की। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों और एक्स्ट्रा फैक्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की। फिर है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फूले ने की है। फिर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना सन 1866 में दादा भाई नौरचे ने की है। ठीक है, तो कुछ अपने जो है एक्स्ट्रा महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए हैं। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम क्या है अगला प्रश्न। सही प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। पेपर में पूरा प्रश्न जो है यहीं से छपने वाला है, आपका एक प्रश्न जो है बाहर से नहीं आने वाला। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बना रहेंगे, पेपर देने के बाद जो है बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका है देवबंद आंदोलन यूपी। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1900, 1888, 1885 या 1866। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। 1866 में यूपी में देवबंद आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न, आपको उन्हीं प्रश्नों में दोस्तों हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे जो आपके एग्जाम में सहायता कर सके। ठीक है, नहीं कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ना तो पढ़ने से उनको मतलब भी क्या है। ठीक है, और वो चीज़ एग्जाम में नहीं आना उसको पढ़ने से मतलब क्या मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए फिर अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था, 1947, 1952, 1965, 1966। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो गठन है वो ऑप्शन नंबर बी आपका 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग इस क्लास में जो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ अभी आपको शाम तक इसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जितने भी हमने क्लास कराएंगे सही में पीडीएफ जो आपको हमारे कुशवाहा एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ नीचे, वही बात उसको कभी पीडीएफ मिलेगा नहीं। आप लोग जाके टेलीग्राम सर्च भी करेंगे कुशवाहा एजुकेशन सेंटर तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल हमारा दिख जाएगा, उसमें जो है आपको लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से
कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। मानव अधिकार आयोग, राज्य का वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। तो देखिए सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। मानव अधिकार आयोग जो है क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब आपका है वो ऑप्शन नंबर डी है, काका साहेब कलेलाकर। ठीक है, कलेलाकर। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी काका साहेब कलेकर जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। फिर आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका है, प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज। नहीं, प्रयागराज, लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, लखनऊ में जो आपका प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? 6 से 8 तक के बच्चों को, ठीक है, 5 से 8, 8 से 12, 10 से 12। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 5 से 8 तक के कक्षाओं की बालिकाओं को जो है इंदिरा गांधी के नहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय के योजना के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश के किस जनपद से हुआ है? बरेली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बरेली से हुआ है। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन जो है बरेली जिले से हुआ है, जनपद से हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 16, 15, 11। ऑप्शन नंबर 4 आपका है 12। तो सही जवाब जो है वो 11। ठीक है, वर्तमान में राज्य में जो है व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग के कुल जो है इंजीनियरिंग के 11 कॉलेज है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है एक और कि कृषि महाविद्यालयों की संख्या कितनी है राज्य में? तो सही जवाब जो आपका होगा 5। ठीक है, कृषि महाविद्यालय संख्या जो है वो 5 है। तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न को भी। फिर क्या है देखते हैं हम अगला प्रश्न और चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? 1985, 1987, 1995, 2005। तो देखिए इसका जो सही जवाब होने वाला है वो 1987 है। ऑप्शन नंबर 2 जो है 1987 में का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय शतकर्ता का वर्णन करता है? ठीक है, शतकर्ता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276 ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है जो केंद्रीय शतकर्ता का वर्णन करता हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो में इतना कमेंट कर दीजिए क्योंकि ये जो कमेंट आपका सभी का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, कमेंट सभी वायरल हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कि हम फिर अगले प्रश्न पर देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, तो कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी पहले क्या है, थर्ड नंबर की स्थापना हुई थी, फिर पहले नंबर की स्थापना हुई थी, फिर दूसरे नंबर की, फिर चौथे नंबर की जो है स्थापना हुई थी कालक्रमानुसार के अनुसार। ठीक है, तो आइए क्या दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन गैस हाउस नहीं है? ग्रीन गैस हाउस नहीं है। CO2, CH4, N2O और आपका जो है O2 है। इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा O2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, O2 जो है नहीं है। फिर आइए बात करते हैं इसमें देखते हैं इन सभी के नाम के बारे में। ठीक है, अगर बात करें CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका जो रासायनिक आपका है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और बात करें CH4 का, इसका जो आपका मेथिल ये है। N2O को दोस्तों क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और आपका जो है O2 है ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, O2 जो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे। ठीक है, देखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका है 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, 23 सही 1/2 डिग्री। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 30 डिग्री जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्या, 30 डिग्री विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिकी बंदरगाह नहीं है? ठीक है, कंडाला, चेन्नई और देखिए क्या है आपका पारादीपी, मुंबई। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका चेन्नई वाला जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है भारत का। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो देखिए पंचभद्रा झील जो है ये गुजरात राजस्थान में स्थित है। ठीक, कहाँ, राजस्थान में जो है ये स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए क्या देखते हैं हम अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 41। तो देखिए कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, लक्षद्वीप में जो है कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, अयोध्या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो आपकी अयोध्या है ये घाघरा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका घाघरा नदी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? आपको बताने इसमें कौन सा है अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। तो इसका देखिए सही जवाब जो है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक तत्व है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका, ठीक है, का कारण है? मृग मरीचिका का
कारण क्या है ये बताना है। आइए देखते हैं इसका क्या कारण है। कह रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों बात करें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में तो इसी का क्या है, हीरा चमकता है। ठीक है, हीरा जो चमकना आपका है वो क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और आपका जो है क्या है, एक और देखते हैं आपको जो सड़क पर साफ मौसम में पानी दिखाई देता है। ठीक, आप लोग तो क्या है दोस्तों, जो गर्मी वगैरह में देखते हैं ना, कोई सड़क पर आपको दिखता है कि कुछ दूर जो है क्या पानी जैसे भरा हुआ है, लेकिन वो क्या पानी जो है भरा हुआ नहीं होता है। वो किसके कारण आपको होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपका होता है। तो फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं हम अगला प्रश्न। सही प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, को बता रहे हैं फिर से एक बार आप लोग सुन लीजिएगा। जल का अधिकतम घनत्व कितना है? 373 केल्विन, 270 केल्विन, 273 केल्विन या 269 केल्विन पर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 270 केल्विन पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है पीतल मिश्रण है, टीन प्लस चांदी, टीन प्लस जस्ता, टीन प्लस तांबा या जस्ता प्लस तांबा। तो पीतल जो है जस्ता प्लस तांबा का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइब्रिनोजन का संश्लेषण किसमें होता है? लीवर, किडनी, फाइब्रोसाइट, रक्त। तो इसका जो देखिए सही जवाब है वो लीवर में। ठीक है, फाइब्रोनोजन का संश्लेषण जो है वो लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और देखते हैं अगला। तो अगला है मानव हृदय में, ये मानव हृदय में कक्षाओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो क्या है, कुल जो है मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 4 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर क्या ये बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई? 1949, 1950, 1951 और देखिए क्या आपका है 1952। तो देखिए इसका जो ये नियुक्ति हुई है वो 1949 में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और बात करें कि पहली रिपोर्ट कब दी गई है, तो पहली रिपोर्ट जो आपकी 1951 में इस समिति की दी गई है, 1951 में। और पूछ सकता है कि अंतिम रिपोर्ट कब दी गई, तो अंतिम रिपोर्ट जो है 1954 ईस्वी में दी गई है कि आपकी अंतिम रिपोर्ट। और आपसे पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। तो आइए फिर बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना होती है प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, मूल्य अनुपातों पर। तो देखिए सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर जो है राष्ट्रीय आय की गणना होती है। फिर आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? बाढ़ नियंत्रण करने की परियोजना, वन कटाव रोकने की योजना या देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की परियोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑपरेशन फ्लड के जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, देश में दुग्ध उत्पादन की परियोजना को बढ़ाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड का किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 1 जून को
मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों राष्ट्रीय में फर्क होता है। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई, कहाँ की गई ये बताना है। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापपुर, मवाना, बलरामपुर। तो प्रतापपुर जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रतापपुर या देवरिया में। ठीक है, प्रतापपुर जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रतापपुर में जो है भारतवर्ष की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? 1950, 1954, 1957, 1960। तो देखिए सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1957 से भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई है। ठीक है, दशमलव पद्धति प्रारंभ जो है प्रारंभ हुई है कब से? 1957। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बेसल मानक किससे संबंधित है? बेसल मानक जो है किससे संबंधित है ये बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, पर्यावरण, बीमा, बैंकिंग, सूक्ष्म वित्त। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बैंकिंग संबंधित है। बेसल मानक जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर आप ए जो है सही हो जाएगा, श्यामलाल गुप्ता ने जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो है नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वही बात करते दोस्तों महात्मा गांधी के नारे के बारे में। ठीक है, इन्होंने कौन सा नारा दिया? हे राम करो या मरो। ठीक है, हे राम हो गया, करो या मरो, और एक नारा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एक कौन सा नारा जो है प्रसिद्ध है। और इस तरह बात करें सुभाष चंद्र बोस के नारे के बारे में, तुम देखिए कौन सा नारा दिया है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो क्या है उस नारे को भी याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आइए क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए फिर अगला प्रश्न जो है कह रहे हैं भोपाल त्रसदी के दौरान मुक्त गैस थी। ठीक है, मिथाल आइसोसाइनाइड, ऑक्सीजन आइसोसाइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ठीक है, तो इसका जो शीर्षक है वो अनब्रेकेबल है। ठीक है, अनब्रेकेबल जो है इनकी पुस्तक का या शीर्षक का नाम हो जाएगा, किसका? मैरी कॉम का। तो दोस्तों बात करें कि प्लेइंग, देखिए ठीक है इसकी बात अब बात करते हैं प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक का शीर्षक है? तो ये जो आपको दोस्तों साइना नेहवाल की पुस्तक का शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग टू विन। और बात करें कि दोस्तों आप पूछ सकता है कि मैरी कॉम को जो है कांस्य पदक कब दिया गया? ठीक, इसको मैरी कॉम को, तो इसको जो है 2012 में कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कब? 2012 में मैरी कॉम को। दोस्तों आप लोग क्या पुस्तक के खिलाड़ियों के याद रखना होगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है दोस्तों हमने क्या है एक और ऑल इंडिया पेपर को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सब लोग वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और आप लोगों ने एक बार इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपके दोस्त हो या दोस्तनी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं एक बार इस वीडियो जो है आप लोग दोस्तों सभी जगह फैला दीजिए आपकी तरह, क्योंकि जो अब समय है वो बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, आज होगी 17 तारीख और आपसे लगभग आपके पास जो है
6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 6 दिन, क्योंकि आपको जो पेपर है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और आप सभी लोग जो दोस्तों 23 तारीख पेपर आपको जो स्टार्ट है, और आप लोग को जो है आज से ही एग्जाम सेंटर दिख रहा है कि आपको जो एग्जाम है वो कहाँ गया है। ठीक है, होम स्टेट इस बार नहीं रखा गया कि मतलब जो जिस जिले के उनका वही जिले में रहेगा, जिला जो इस बार चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जब अपने एग्जाम सेंटर पर जाके जरूर देख लीजिए। आपको जाना है, गूगल सर्च करना है सरकारी result.com, उससे आपको वेबसाइट नीचे मिलेगी, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फिर जाएगा नीचे, आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एग्जाम सेंटर देखने के लिए सर्वर 5 सर्वर सेकंड थर्ड आपको लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपसे मांगे आप लोग फ्लिप पर मतलब भर दीजिए, उसके बाद आप जो है आप लोग एग्जाम सेंटर देख लीजिए। ठीक है, और कमेंट्स करें वीडियो कैसी लगी आप लोग को, और आप लोग के मन में जो भी डाउट्स हैं या आप लोग कोई टॉपिक जो है कमजोर है उस पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कम से कम उस पर अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि हम आपको जो उस टॉपिक को कवर करा सकें। देखो दोस्तों, आप लोग ही बताएंगे तो आपके लिए जो इतना मेहनत करते हैं आप लोग भी मेहनत करिए। इस बार आप लोग वर्दी जरूर लीजिए, क्योंकि जो पोस्ट है बहुत ढेर है, 60,000 पद हैं। ठीक, 60,000 पद हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट और किसी भी एग्जाम की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जो वीडियो है हमारी आप लोग को सबसे पहले मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों, आप मिलते हैं फिर हम मॉडल पेपर नंबर 6 के साथ। ठीक है, आपसे मुलाकात हुई कि हमारी शाम को 5 बजे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए जरूर शाम को 5 बजे ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।